अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर, थोड़ा सा घूमने का प्लान बना है। अबू ज़र का दिल चाह रहा था कि हमें कहीं लेके जाए, बस अभी हम लोग जा रहे हैं। देखते हैं हम कहाँ जाते हैं, जहाँ भी जाएंगे आपको साथ लेके जाएंगे। हाँ जी, निकल तो हम पड़े हैं घर से, लेकिन अब हमें कुछ समझ नहीं आ रहा हम जाए किधर, है ना। क्या समझ के हैंगरी चलते हैं। जाके देखते हैं कि वहाँ खाना कैसा है। अबू ज़र कह रहे हैं कि मैं आपको लेके जाता हूँ, जाके ट्राई कर लें। हाँ देखते हैं अभी, क्योंकि हमें वाकई कुछ समझ नहीं आ रहा। मुल्तान बहुत हमारा कोई इतना बड़ा शहर है नहीं कि जहाँ कुछ खास घूमने फिरने की जगह हो, बस ये खाना पीना मिल जाता है मज़े का। तो चलते हैं, देखते हैं कैसे है, वहाँ जाके ट्राई करते हैं। हाँ जी, मलाइका को लगी है बहुत ज़्यादा भूख, इसलिए ये बेचारी बैठी है उदास। क्या हो गया, आ जाता है खाना। अभी हम आए हैं 10 स्पाइस लाइफ पर, क्योंकि हमें हैंगरी होता है, हंगरी होता है। हैंगरी में हमें जगह नहीं मिली। जगह की बात नहीं है, वहाँ रश था वहाँ पर ना ज़्यादा, मतलब फैमिली नहीं थी वहाँ पर ज़्यादा, मतलब लड़के थे। छोटा सा है ना, बहुत छोटा सा है, तो वहाँ पर रश था, जगह नहीं थी बैठने की, फैमिली हॉल था ही नहीं। फिर हम वापस आ गए। अभी आए हैं हम स्पाइस लाइफ पर। बड़ा अच्छा इनका बारबेक्यू होता है ना, हमने बारबेक्यू ऑर्डर किया है, बारबेक्यू खाते हैं। मलाइका को भूख लगी है बहुत ज़्यादा। अब उधर आपको लगी है भूख? थोड़ी थोड़ी। और मानो आपको लगी है भूख? मानो को क्या है, छुपी बैठी है मानो। छुपी बैठी। हाँ तो नहीं, अच्छी लग रही है, डोंट वरी। और यहाँ है फैमिली हॉल, तो हम ज़्यादा वीडियो भी नहीं बना सकते, इसलिए हम अपने आप को सिर्फ दिखाने पे लगे हुए हैं। तो बस अभी बैठे हैं, खाना ऑर्डर किया है, जैसे ही आता है तो फिर खाते हैं, क्योंकि बच्चों को बहुत भूख लगी है। मैंने तो फिर रोज़ा खोला था तो खाना वाना खाया है, बट बच्चों को बहुत भूख लगी है। तो ये अब यहाँ पे गपशप हो रही है। अच्छा है वैसे, यहाँ का इन्वायरमेंट भी अच्छा है, खाना तो इनका अच्छा है ही। इतनी ज़्यादा यहाँ पर खुशबुएँ हैं ना बारबेक्यू की, और रश बहुत है। हमारे ऑर्डर को थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो यहाँ पर खुशबुएँ सूंघ रहे इतनी देर। हाँ बोलो, खुशबुएँ आ रही हैं। हाँ तो फिर हम एक आ गया जी हमारा खाना। इनके बहुत ही मज़े के रोगनी नान होते हैं। ये इनके मलाई, चिकन मलाई सीख कबाब, और ये टिक्का, और ये साथ चटनी। इनका बहुत मज़े का फ्लेवर है। चलिए, जब हम अपना फूड एंजॉय करते हैं, क्योंकि मलाइका को बहुत भूख लगी है, बल्कि सबको लगी है भूख। तो हम अपना खाना ख़त्म करते हैं। हाँ जी, पहले आपने बिफोर देखा, अब आप आफ्टर देखिए। और अब इन आपने अपने ब्लॉग में क्यों बताया ये सेम चीज़? अब इनकी चेहरे पे खुशियाँ देखें। नहीं, आपको अच्छा लगा फूड, खाना अच्छा लगा? नहीं, मैंने तो सिर्फ दिखाया है। मज़ा आया है ना बच्चों, मज़ा आया है, बच्चों मज़ा आया है। अबू ज़र को मज़ा आया होगा। अबू ज़र का तो फेवरेट खाना था, है ना अबू ज़र? बारबेक्यू सबका फेवरेट है हमारी फैमिली में। बारबेक्यू भी हर जगह का अच्छा नहीं होता है, वाकई बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इनकी मिर्ची नहीं है, स्पाइसी नहीं है बहुत ज़्यादा, हाँ। खाया ना जाए। नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मतलब फ्रू शुरू हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मतलब हाँ। नॉर्मल थोड़ा वो मुझे लगता है कि मैं इस चटनी की वजह से। हाँ, ये जो चटनी थी ना, मैंने इतनी नहीं खाई तो मुझे इतना कुछ फील नहीं हुआ, लेकिन मज़े की थी। मज़ा आता है स्पाइसी खाने में, मज़ा आता है कभी कभी। इनसे मिलिए, ये हैं हमारे मिशू थानेदार, ऐसे ना मंसूर? मिशू थानेदार या मिशू टिकटॉकर। आज हमारे मिशू की टिकटॉक आईडी बन चुकी है, और पहली वीडियो पर ही आए हैं माशाल्लाह ढेर सारे व्यूज़। ऐसे मिशू मिशू को पता ही नहीं है, स्टार बंदा है भाई, इतना बड़ा स्टार बन गया हमारा मिशू। और मिशू को कुछ पता नहीं है, अपने परों में लगा हुआ चब्बल आदमी। मिशू 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 टिकटॉकर हमें लिफ्ट ही नहीं करा रहा यार, तू इतना बड़ा सेलिब्रिटी बन गया। ओए मिशू मिशू तो इतनी बड़ी सेलिब्रिटी बन गए हैं। ये अपने दम ख़त्म कर रहा है मंसूर, इसने एक पर नहीं छोड़ा अपने दम में, है ना, निकाल ही जा रहा है सारे के सारे अपने पर। इसके नए पर आएंगे। इतनी लंबी इसकी टेल थी ना, इसने सारी अपनी टेल ख़त्म कर दिया खींच के। अरे वाह मिशू, तो हमसे तो अच्छा है मिशू भाई। पहली वीडियो पे तो हमारा रिस्पॉन्स आ गया भाई, इतना पसंद कर रहे हैं भाई आपको मिशू, आपको इतना सब पसंद कर रहे हैं। आपने क्या कहना है, कुछ कहना है आपने? हैं
मिशू हमारा बड़ा प्यारा है ये जल्दी फेमस हो जाएगा कसम से। ये इतना बड़ा फनकार बन जाएगा, इतना बड़ी सेलिब्रिटी बन जाएगी। मैंने उतार दी अपनी सारी रिंग्स वगैरह हर चीज़ मैंने उतार दी। इसने ये देखिए मेरा हाथ चढ़ के किया हुआ है, ये मुझे ज़ख्मी कर देता है चढ़ के मेरे हाथों के ऊपर। ये इसको मैं हटा भी नहीं सकती, ये ज़िद कर देता है बहुत ज़्यादा। ये ज़िद्दी मिशू है, ज़िद्दी मिशू। अब आ रहा है, अब ऊपर चढ़ रहा है फिर। अभी आके मैं लेटी हूँ और इसके तमाशे शुरू हो चुके हैं। जी फरमाएं। हाँ जी कैमरे में घुस के अब इसने मेरे मोबाइल को खाना। तो जी यहाँ बन रही है कीमा और गवारे की फली, पता नहीं आप लोगों से क्या बोलते हैं। यहाँ मैंने प्याज कट किए हैं, कीमा है हमारे पास, और ये टमाटर का पेस्ट है, और इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट है। और यहाँ पे मैंने चढ़ा दिया कढ़ाई में डालेंगे ऑयल, बस थोड़ा सा ही डालूँगी, एक आधे कप जितना, ठीक है। अब इसको ज़रा गर्म होने देंगे हम। और यहाँ पर जनाब हमारा ऑयल गर्म हो गया। अब इसमें डाल दिए मैंने सारे प्याज, कुछ भी चम्मच ये चलेगा, सारे प्याज। ये प्याज डाल दिए हमने। अब इसको हम करेंगे अच्छे से ब्राउन। जब तक ये ब्राउन नहीं होते तब तक हम इसको पकाएंगे। हाँ जी, प्याज हमारे बहुत प्यारे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब इसमें डालूँगी मैं लहसुन अदरक का पेस्ट, जो कि यहाँ बना हुआ है 1 चम्मच, और ये आधा चम्मच और। इसको अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे ताकि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए, जो एक लहसुन की रॉ स्मेल होती है ना वो ख़त्म हो जाए। बस एक मिनट ही इसको फ्राई करेंगे। फिर मैं इसके बाद टमाटर का पेस्ट इसमें ऐड करके फिर इसको पकाऊंगी। बहुत मज़े की बनती है ये सब्ज़ी। ये इसको हमारे यहाँ तो बोलते हैं फलियाँ, गवारे की फलियाँ, पता नहीं आप लोगों के यहाँ क्या बोलते हैं। मैं भी आपको दिखाती हूँ उसकी शक्ल। और ज़रा मैं मसाला भून लूँ। उधर ये लहसुन हमारा फ्राई हो गया। बस अब इसमें जो मैंने टमाटर का पेस्ट बना के रखा था वो ऐड कर दिया। चलें अब इसको अच्छे से पकने देंगे हम, ताकि जो हमारे टमाटरों का पानी है वो भी खुश्क हो जाए, और जो हमारे प्याज और लहसुन अदरक हैं वो भी इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। फिर मैं इसमें डालूँगी मसाले। थोड़ी देर इसको पकने देते हैं, फिर इसमें मसाले ऐड करेंगे। ये है जनाब फलियाँ, इसको मैं वॉश कर रही थी यहाँ पर। यहाँ हमारा मसाला भुन रहा है, बहुत ही मज़े का। इसको अभी हमें भुनना है, अभी इसमें पानी है। और यहाँ पर हमारे ये है गवार की फली। इस तरीके से मैंने इसको अच्छे से धो लिया है काट के। तो अब जब कीमा हमारा भुन जाएगा तो फिर हम उसके अंदर ये ऐड कर देंगे। बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत ही हेल्दी सब्ज़ी है ये। तो चलें कुछ मसाले इसमें अब ऐड कर लेते हैं। ये हमारा मसालों का बॉक्स। अब इसमें से हम डालेंगे हस्बे ज़ायका नमक। मैं डाल रही हूँ 1.5 टीस्पून, क्योंकि ये छोटे वाली चम्मच है, तो ये इतना टेंशन ना लें कि ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पर आ गए लाल मिर्च 1.5, हल्दी 1 टीस्पून, और सूखा धनिया मैं डालूँगी, मुझे ज़रा पसंद है इसकी खुशबू, 2 चम्मच, छोटे वाले चम्मच हैं। और गरम मसाला इसमें डालूँगी मैं अभी 1/2 टीस्पून, हाफ हम लास्ट में ऐड करेंगे। तो ये हमारे बेसिक मसाले हैं, कुछ इसमें ख़ास मसाले नहीं जाते, सिंपल सी सब्ज़ी हम बनाएंगे। बस अब इसको भूनेंगे मसालों के साथ। सारे मसाले मैंने डाल दिए। और एक मैं हमेशा खाना बनाते हुए काम करती हूँ कि जब मैं बेसिक मसाले डाल लेती हूँ तो मैं 1 चम्मच छोटे वाला, ये वाला मैं दिखाती हूँ आपको, एक सालन मसाला आता है वो मैं ऐड कर देती हूँ। उससे खुशबू बहुत ही कमाल बनती है। मैं अभी दिखाती हूँ आपको। ये आता है करी पाउडर, कोई भी ले लें, नेशनल का ले लें, शान का ले लें, कोई भी ले लें। ये करी पाउडर होता है सालन मसाला। किसी भी सालन में आप बस इसका 1 चम्मच डालें, घर के थोड़े से मसाले, और साथ में इसका 1 चम्मच, तो बस फिर देखें बहुत ही मज़े का सालन बनेगा। तो जी यहाँ पे मैंने डब्बा खोल लिया और इसमें से मैंने ये 1 चम्मच भर के इसमें सालन मसाले का ऐड कर दिया। बस इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आ जाएगी और सालन में ना
बहुत मज़े की एक खुशबू और जायका आ जाता है। बस अब बहुत है मसाले, तब हम इसको भूनेंगे और फिर हम इसमें ऐड कर देंगे हमारा ये कीमा। बीफ भी ले सकते हैं, मटन भी ले सकते हैं, चिकन भी ले सकते हैं, जो कीमा आपको पसंद है आप वो इसमें ऐड करें। तो मैं ले रही हूँ यहाँ पर बीफ का कीमा है ये। तो जी यहाँ पर हमारा मसाला देखें भुन गया, तेल अलग हो गया, जो ऑयल हमने डाला था वो अलग हो गया और मसाला हमारा भुन चुका है। अब मैं इसमें डालने लगी हूँ ये कीमा, क्योंकि कीमे के साथ भी हमारा मसाला भुनेगा अच्छे से। इसके अंदर कीमा ऐड करके अब इसको हम भूनेंगे अच्छी तरह से, बहुत अच्छे से भूनना है इस कीमे को। यहाँ मैंने कीमा डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया इसको, और अब मैं इसके ऊपर लगा दूँगी ये ढक्कन। इसको अब हम छोड़ देंगे 5 से 10 मिनट के लिए, उसके बाद आपसे मिलते हैं। हाँ जी, तो यहाँ पर जी हमारा कीमा मज़ेदार वाला है, वाह भुन गया, बहुत मज़े की इसकी शक्ल देखिए, ये बिल्कुल अलग हो गया, मसाला बहुत मज़े का भुन गया। इसको 15 मिनट से मैं भून रही हूँ, 15 मिनट तकरीबन इसको हो गए हैं भुनते हुए। और अब हम इसमें डालेंगे इस पॉइंट पर ये सब्ज़ी अपनी, क्योंकि ये भी गलने में टाइम लेगी। ये 3 से 4 हरी मिर्चें जो मैंने कट करके डाल दी हैं ताकि इनका अच्छा सा फ्लेवर आएगा। ये चला गया जी हमारा सब्ज़ी साथ। अब इसको करेंगे मिक्स के साथ, ये भी गलने में टाइम लेगी। चलिए सब्ज़ी मैंने मिक्स कर दी है, अब इसको 5 से 7 मिनट, बस इसको 4-5 मिनट भूनूंगी इसके साथ। फिर हम इसको हल्का सा पानी लगा के तो इसको हम गलने के लिए छोड़ देंगे, ताकि जो हमारी सब्ज़ी है वो भी अच्छे से गल जाए। जिसको 4 से 5 मिनट ऐसे हम भूनेंगे, चम्मच चलाते जाएंगे और भूनते जाएंगे। क्या निकाल रही हो? दिखाओ, ये लेकर आइए, ये खाएगी इसके साथ अब। और अब इस चॉपस्टिक्स की खातिर नूडल्स बनेंगे, स्पैगेटी बनेंगे, और फिर ये आपको मलाइका खा के दिखाएगी। फिर मैं आपको दिखाऊंगी वीडियो में कि मलाइका कैसे खाती है इसके साथ, ठीक है? मैं भी वैसे पहली दफ़ा ट्राई थी, दूसरी दफ़ा, पहली दफ़ा में मुझसे नहीं खाया गया। क्यों? इससे मुश्किल होती है, चटनियों से खाना आसान काम है। लेकिन मुश्किल भी नहीं है, कैसे खाते हैं चाइनीज़, देखा? नहीं होता, पकड़ते इतने सारे ऐसे यहाँ पे ऐसे घुसा के, और इतना बड़ा मुंह खोल के पूरा पूरा अंडा पकड़ लेते हैं इसके साथ। वो इसके साथ अंडा पकड़ लेते हैं, इतना बड़ा अंडा होता है, उसको इसी का पकड़ अंडा कर मुंह में डालते कैसे जी। वो तो इसी मज़े बात का से है ना, समझ में आती है। वैसे है तो टेक्निक। पूरा अंडा मुंह में ऐसे घुसाया, फिर एक पूरा अंडा जाता नहीं उसके बेकार। और फिर ऊपर से नूडल्स भी जा रहे होते हैं। मैं भी वीडियोस देख के हैरान हुई थोड़ा सा। हमें कहते हैं कि तुम नूडल्स खाते हो, तुम्हारे पेट में नूडल्स हो जाएंगे सारे। ओए ओए, इधर मेरा सालन, यहाँ पर मेरा सालन, यहाँ पर मेरा सालन बन रहा है और मलाइका मेरी कोई हेल्प नहीं करा रही। मैंने कहा ज़रा कैमरा पकड़ लो, नहीं, हाँ मम्मा क्या लाइव बेच दी। ये देखो, मैंने एक हाथ से अभी मोबाइल पकड़ा है और मैं एक हाथ से इसकी भुनाई करें। 2 मिनट मैं खुश। बहुत शुक्रिया। देखो ना, अब मज़े से बुनाई होगी इसकी। इतनी ग्रीन अच्छी लग रही है इस पे कैमरे में, और ये खाने में बहुत टेस्टी है, पता है? रियल से ज़्यादा कैमरे में ग्रीन आ रही। हाँ, असल में मलाइका पढ़ रही थी, मलाइका का पेपर है कल फिज़िक्स का, तो बस सब दुआ करें अल्लाह मियां पास करें, सब बच्चों को पास करें जिनके भी पेपर हो रहे हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम हो रहे हैं। यहाँ पर हम बना रहे हैं खाना, मतलब हमारा भून गया है ना मेरे ख्याल में। इसको अब लगाते हैं थोड़ा सा पानी, नहीं थोड़ा सा पानी डालूंगा ना ताकि गल जाइए। तो थोड़ा नहीं है, 1 गिलास। 1 गिलास तो ये ड्राई होगा, ये ज़रा हार्ड होती है ना, तो ये पकेगी थोड़ी सी देर इसके अंदर। चलो इसको भी मैं ढक्कन लगाती हूँ। आज इन्होंने ना इसके ऊपर तमाशा लगाया है सब्ज़ी के ऊपर। अनएजुकेटेड बीन्स कहते हैं जी, ये अनएजुकेटेड बीन्स है क्योंकि गंवार है, ये गंवार फली है। अंदाज़ा लगाएं हम बच्चों के काम देखें। आज हमारे घर क्या बन रहे हैं? अनएजुकेटेड बीन्स। तो ये अब इसको हमने पकने के लिए छोड़ देना, जब तक ये गलेंगे नहीं, फिर हम इसकी फाइनल लुक दिखाएंगे और फिर आप खा के बताएंगी। हाँ हाँ, हल्की आंच कर देते हैं, ठीक है? ओके चलो। हाँ जी, तो होटल से आ गए थे हम लोग घर आकर मैंने रेस्ट किया काफ़ी देर, क्योंकि थक गए थे काफ़ी ज़्यादा। खाना अच्छा था, बड़ा मज़ा आया, बच्चों के साथ एंजॉय किया मैंने आज। तो मैंने दोपहर में बनाया था, कल दोपहर को फलियाँ और कीमा
जो कि मैं रेसिपी रिकॉर्ड करके अपलोड करना भूल गई थी, तो मैंने आज की इस वीडियो में उसको ऐड कर दिया है। आई होप आपको पसंद आएगी। और उसके साथ ही मैं एक छोटी सी रेसिपी और शेयर कर रही हूँ, जो कि मेरी एक सब्सक्राइबर है, मेरी एक बहुत प्यारी छोटी बहन है, बेटी हैं। उन्होंने फरमाइश की है, मुझसे रिक्वेस्ट की है कि मैं उन्हें बेसन का चीला बनाना सिखा दूँ। तो बहुत इजी है, तो मैंने सोचा कि चले जल्दी से मैं बना के तो वो शेयर कर देती हूँ, ताकि उन्होंने मुझे जो रिक्वेस्ट की है उसमें देर ना हो, क्योंकि मेरा दिल भी चाह रहा था, मैं अक्सर खाती हूँ वो शौक़ से। तो उन्होंने शायद मेरे ब्लॉग में देखा है तो उन्हें अच्छा लगा है, तो मैंने सोचा कि आज बना के उन्हें ये रेसिपी ही बता दूँ कि कैसे बनता है। तो आई होप माहिरा आपको पसंद आएगी। मैंने आपका नाम भी ले लिया है, बहुत प्यारी बच्ची है और बहुत ज़्यादा कमेंट्स करती है, मुझे बहुत खुशी होती है। आप जितना मुझे प्यार करते हो, जितना मुझे अप्रिशिएट करते हो मेरी कुकिंग को, मेरी फैमिली लाइफ को, मुझे तो बहुत शुक्रिया उसके लिए। तो चले मायरा, ये बेसन का चीला मैं आपके लिए बना रही हूँ स्पेशल। आई होप आपको पसंद आएगा और बनाइएगा ज़रूर, और मुझे बताना है आपने कि कैसा लगा आपको। ठीक है, तो चलिए मैं रेसिपी अब स्टार्ट करती हूँ। पहले मैं बताती हूँ कि इसमें क्या क्या मैं चीज़ें इस्तेमाल कर रही हूँ। बहुत कम चीज़ें डालती हूँ मैं, तो मैं आपको भी बताती हूँ कि इसके अंदर क्या जा रहा है। मैंने सामान यहाँ पे निकाल दिया है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, सामान मैंने यहाँ पे सारा सेट करके रख दिया है। इसमें मैं डाल रही हूँ, ये 1 कप है मैंने बेसन लिया है, तो मेजरमेंट के साथ मैं आपको बता रही हूँ। इसके अंदर आपके 1 से 2 चीले आराम से बन सकते हैं। अगर बड़ा बनाएंगे तो 1 बनेगा, छोटे बनाएंगे तो 2 बन जाएंगे। 1 मैंने हरी मिर्च यहाँ पर बारीक बारीक काट ली है, मर्ज़ी आपकी, आप 2 भी डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है, पर हल्का सा स्पाइसी अच्छा लगता है, मुझे तो बस 1 मिर्च ही काफ़ी होती है। और प्याज यहाँ पे मैंने बारीक चॉप कर लिए हैं। 1 मैंने लिया है छोटा अनियन और उसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। बटर इसमें जाएगा 1 चम्मच, छोटा सा मैं लूँगी, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करूँगी। और यहाँ थोड़े से मसाले हैं जो कि मैं आपको बताती हूँ। ये है नमक, ये लिया है मैंने ½ टी स्पून, या आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर सकते हैं। लाल मिर्च ½ टी स्पून है। हल्दी मैंने हाफ से भी थोड़ी कम, बिल्कुल 1/4 टी स्पून समझ लें। और ये है ज़ीरा साबित, ज़ीरा इसमें जा रहा है ½ टी स्पून। और ये है अजवाइन है, और इसमें मैंने थोड़ी सी कलौंजी मिक्स करके रखी हुई है डब्बे में ना, तो मैं थोड़ी सी जैसे 2-4 दाने, 1 चुटकी बिल्कुल आपने कलौंजी की ऐड कर देनी है। और ये 1/4 टी स्पून ही यहाँ पे अजवाइन है, जो कि मैदे को डाइजेस्ट करने में, हज़म करने में बहुत हेल्प करता है। और ये मिड में जो नज़र आ रहा है, ये है ½ टी स्पून हमारा चाट मसाला, जो कि बहुत मज़े का इसको फ्लेवर देगा बेसन के चीले को। बस ये थोड़ा सा ये सामान है जो इसमें ऐड होगा। ये 1 कप मैदे, इसका 1 कप बेसन का मैं आपको बता रही हूँ, तो ये इसकी क्वांटिटी है और इंशाल्लाह ये परफेक्ट होगी। तो जी यहाँ पर ले लिया मैंने एक बाउल, कोई भी आप बाउल ले सकते हैं, और मैंने 1 गिलास यहाँ पर पानी का भी भर कर रख लिया है। तो अब इसमें मैं डाल रही हूँ ये जो मैंने 1 कप बेसन का लिया है, ये इसमें ऐड कर रही हूँ। ये चला गया। इसके साथ ही जो मैंने हरी मिर्चें रखी थी काट के, मैं वो इसमें ऐड कर रही हूँ। अच्छा, 2 भी डाल सकते हैं, बस ज़्यादा कोई वो नहीं। मुझे ज़रा कि तीखी मिर्चें आ रही है ना आजकल, तो मैं ज़रा 1 छोटी सी डाल रही हूँ, और 1 ही छोटा मैं इसमें डाल रही हूँ प्याज। अच्छा, कुछ लोग इसके अंदर शिमला मिर्च ऐड करते हैं, कुछ लोग टमाटर भी ऐड करते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। आप थोड़ी सी शिमला मिर्च डालें, आप थोड़े से टमाटर डालें, वो फिर जितना इसको आप हैवी करते जाएंगे। मुझे बस इसी तरह पसंद है, जो मैं बनाती हूँ वो यही तरीका है। और जो मैंने आपको सारे मसाले बताए हैं वो इसमें हमने ऐड कर दिए। बस अब इसे कुछ नहीं करना, हमने इसको पानी के साथ इसका घोल बना लेना है। तो मैं, क्योंकि एक हाथ में मेरी कैमरा है, तो मैं ज़रा सा आपको घोल के बताती हूँ कि कितना मैंने पानी इसमें ऐड किया। अब चीज़ें मैंने कर दिया मिक्स, और मैंने बुलाया है मलाइका को कि मेरी वीडियो बना दे, क्योंकि मैं जो है ना चाह रही थी कि आपको बता दूँ कि कितना इसको हमने पतला रखना है। ठीक है, मलाइका बनाएगी मेरी वीडियो, और यहाँ पर मैंने इसको करना है मिक्स, इसको अच्छे से। ये थोड़ा सा मतलब पतला रहता है, रनी सा हम बनाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गाढ़ा इसको हमने नहीं करना। मैं आपको बताती हूँ कि हमें कितना गाढ़ा करना है इसको। इस तरीके से इसके अंदर लम्स नहीं होने चाहिए, गुठलियाँ नहीं बननी चाहिए बस। और ये मैं पानी डाल रही हूँ, और क्योंकि ये बहुत गाढ़ा है अभी। आई थिंक पूरा ग्लास जाएगा, है ना मलाइका? लाइट चली गई। ओ लाइट चली गई है हमारी रेसिपी रिकॉर्ड होते होते, बट इट्स ओके। ये देखिए, ये अभी भी गाढ़ा है, ठीक है ना।
हमें इससे भी ज़्यादा रहनी चाहिए। ये पूरा का पूरा 1 गिलास इसमें चला जाएगा, ठीक है ना। ये एक शीशे वाला जो ग्लास है मैंने इसमें पूरा ऐड किया है। बस इसको अच्छे से अब मिक्स करना है, मिक्स करके अच्छे से रखना है। इसमें अभी भी लम्स हैं, नज़र आ रहे हैं ना। अब इसको अच्छी तरीके से हमने मिक्स करना है और इसको मैं मिक्स करके तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दूँगी सेट होने के लिए, क्योंकि बेसन है ना थोड़ा सा, अगर अच्छा चीला बनाना है तो आप इसको थोड़ा रेस्ट दें ताकि ये अच्छे से ज़रा सा फ्लफ़ी सा बने, ठीक है ना। इसको ज़रा रेस्ट देते हैं, फिर आपको तल के बताती हूँ। अब इसमें डाल दूँ 1/2 टीस्पून बटर। उई जल जाएगा, ज़्यादा गर्म हो गया है। इसको हटा लेते हैं। मैं चूल्हा जला के भूल गई हूँ, आपने ऐसा नहीं करना बच्चों। चूल्हा जला के उधर से बात करने लग गई हूँ। चलो मैंने हटा दिया तो ये मेल्ट हो गया बटर हमारा। इस बटर को हमने हर तरफ फैला देना है, ठीक है, मतलब ग्रीस हो जाए अच्छे से। और अब इसमें हम डालेंगे ये हमारा लिक्विड है। सिम्बा क्या हुआ मेरे बेटे को? अच्छा, इसको जो है ना आपने तेज आंच पे बनाना है। खाना डालो, ठीक है, और इसको ऐसे फैलाना है, ठीक है, जहाँ जहाँ, क्योंकि इसलिए पतला रखा है इसको, ठीक है ना। देखो ये इजीली चारों तरफ जा रहा है, ठीक है। इसको आप पकने देंगे जब तक कि ये अच्छे से एक साइड से कुक नहीं हो जाता, क्योंकि मैंने अभी इसकी आंच कम कर दी थी ना। थोड़ा इसको तेज आंच पे पकाएंगे ताकि कलर आ जाए, ठीक है। और ऊपर से बबल्स बन जाएंगे, मैं दिखाती हूँ फिर। थोड़ा सा बटन ना मैं ऊपर भी लगाऊंगी, क्योंकि जब मैं इसको पलटेंगे ना तो इसका ना ज़रा फ्लेवर। तो जी ऊपर भी थोड़ा सा बटन लगा रहे हैं। बटन है बटर। क्योंकि मैंने ठंडा कर दिया था ना उसको। अब ये देखिए छोड़ रहा है, ठीक है ना, साइड आराम आराम से। बस कुछ भी नहीं करना। अगर नॉन स्टिक पैन है तो ये बहुत ईजी बन जाएगा, ठीक है ना, ऐसे। ओए होए 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 ठीक है ना? होए होए। दाम 1500 रुपये किलो। इसके ऊपर कलर आ जाएगा, जितना ये मतलब क्रिस्पी क्रिस्पी क्रंची क्रंची बनना चाहिए। कैसे मानो, मज़ा आया था ना उस दिन हमने। ओए ओए ऐसे आपने चबलियाँ नहीं मान, जैसे मैं मान। क्या लेकिन आपका चीला अच्छा ही बनेगा, डोंट वरी। और ये देखो मलाई का मानो दूसरा भी बन जाएगा, ठीक है। इसमें ओके, 1 कप में मैंने 2 बिग। लेकिन आप सिर्फ अपने लिए बना रही हो ना? हाँ, ये भी मैं फ्रिज में रख दूंगी। हाँ, सुबह नाश्ते में खाएंगे, क्योंकि अभी रात हो रही है। ओके। इसको अभी ना, इसको जल्दी नहीं करनी, बस कलर आने देना इसके ऊपर, छोड़ दो। यहाँ पर हमारे चीले को पलटने का टाइम आ गया है और महानूर भाग गई है मुझे छोड़ के। ये देखिए कितना प्यारा खूबसूरत कलर आया। ये होना चाहिए, इसको ना हमने अच्छे से कुक करना है, इस पर प्यारा सा कलर आना चाहिए। बस दूसरी साइड को भी 1 से 2 मिनट कुक करने के बाद मैं इसे प्लेट में निकाल लूँगी। और ये बहुत मज़े का हमारा बेसन का चीला रेडी हो गया है। और ये मेरा आधा बैटर बच गया है, इसको मैं रख दूँगी कवर करके फ्रिज में। इसको मैं सुबह नाश्ते में यूज़ कर लूँगी, तो ये ईज़िली 2 टाइम्स आपका बन सकता है। बहुत मज़े का बनेगा। मैं दिखाती हूँ निकाल के प्लेट में आपको। ये बिल्कुल रेडी हो गया, चूल्हा मैंने बंद कर दिया और अब मैं इसे प्लेट में निकाल रही हूँ। ये देखिए जी, वाओ कितना मज़े का बना ना। ये देखिए बेसन का मज़ेदार चीला। और अब इसके साथ क्या करना है, हमने इस पर तड़का लगाना है। थोड़ा सा बटर या देसी घी में भी आप इसे बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप इसे ऑयल में बनाएं। इसके ऊपर हल्का सा गरम पर ही थोड़ा सा, मुझे अच्छा लगता है इस तरह बटर थोड़ा सा लग जाए ना, अगर बहुत मज़े का लगता है। अगर आप नहीं लगाना चाहते तो कोई मसला नहीं है, मगर अगर लगा लेंगे तो आहा, इसके मज़े में 4 चांद लग जाएंगे। और साथ ही इसमें जाएगा थोड़ा सा अचार। नज़र नहीं आ रहा अचार, तुम नज़र आओ। ये देखिए थोड़ा सा मैंने अचार लिया। ये हमारे पास है नेशनल का क्रश्ड पिकल, बहुत मज़े का अचार है, तो मैं ये वाला इस्तेमाल करती हूँ। और इसको अब जाके हम खाते हैं। तो जी बेसन का चीला हमारा रेडी हो गया, इसको अब खाते हैं। बहुत मज़े का बना, मैं अभी टेस्ट करके भी बताऊंगी आपको कि कैसा लगा है। ये देखिए कितना मज़े का, दूसरी साइड से भी ये बिल्कुल पक चुका है और ऊपर से बिल्कुल हमारा मज़ेदार सा बेसन का जो चीला कहें, रोटी कहें, जो भी आप इसको कहें, रेडी हो गया। इसको खाऊंगी मैं। अच्छा साथ चाय भी बना लेना, ओफ क्या बात है, चाय भी मज़े की लगती है। क्रंची, बहुत मज़े का बना सच में। हाँ जी, तो ये बहुत मज़े का जो चीला बना है, इसको मैं करूँगी अब एंजॉय। और आपसे करती हूँ मैं अब इजाज़त लेती हूँ मैं आपसे।
अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। और इसको ट्राई करके मुझे बताना है कि कैसा बना है, क्योंकि ये मैंने चखा है बहुत मज़े का और अपने से खाऊंगी और चाय भी साथ बनाते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।